कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का वार्षिक पेपर इस वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो में हमने संदर्भ प्रसंग भावार्थ वाले सभी क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में विस्तृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही के संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग हो जाएगा, विस्तृत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है। भावार्थ हो जाएगा, सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं। मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन नेह रस से परिपूर्ण है। मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा के भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंझट कर दिया था। उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं उसी स्नेहित प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। काव्य सुंदर में आ जाएगा, कवि अपने सांसारिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग हैं। सांसों के तार में रूपक अलंकार है। श्रृंगार रस की उन्मुक्ति अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सहज सरल सहज खड़ी बोली है। फ्रेंड्स, काव्य सुंदर लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपके नंबर्स डिसाइड होते हैं। इसी के आधार पर आपको 2 से 4 नंबर हो सकते हैं, इसलिए काव्य सौंदर्य अवश्य लिखें। बाकी भावार्थ तो आप उसी से बनाकर लिख दीजिएगा, लेकिन संदर्भ और प्रसंग लिखना बहुत अनिवार्य होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह भी हो जाएगा। इसका पूर्ववत आप देख लीजिएगा। प्रसंग विस्तृत पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार के प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। भावार्थ हो जाएगा, कवि कहता है कि मैं प्रेम की स्मृतियों में डूबा दीवानों का सा रूप धारण करके पूरी दुनिया में घूमा फिरता हूँ, और जहाँ भी आता जाता हूँ अपने गीतों में छुपी संपूर्ण मादकता को जीता हूँ। मैं प्रेम और श्रृंगार के गीत गाता हूँ, जिन्हें सुनकर सुनने वाले प्रेम की सत्ता के समक्ष नत हो जाते हैं और मेरे गीतों की मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं अपने गीतों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेम और मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। काव्य सुंदर हो जाएगा। कवि जग को प्रेम और आनंद का संदेश देना चाहता है। दूसरा, झूम झुके पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तीसरा, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की उन्मुक्ति अभिव्यक्ति हुई है। चौथा, भाषा तत्सम एवं तद्भव शब्दावली युक्ति है। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अन्य पार्ट चाहिए वीडियो के तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना की है।
भावार्थ कवि कहता है असीम संभावनाओं का वर्णन करते हुए कि कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है। इसके लिए वह चिड़िया की उड़ान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि चिड़िया खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरती है, किंतु उसकी उड़ान की अपनी सीमाएं हैं। एक क्षेत्र और एक समय के बाद उसे जमीन पर उतरना होता है। दूसरी ओर कविता की उड़ान का दायरा अत्यंत विस्तृत है, या यूं कहें कि असीमित है। कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों को उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे लगा सकती है। काव्य सौंदर्य कल्पना की उड़ान सीम रहित होती है, चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। तीसरा, भाषा सरल सहज सरस खड़ी बोली है, जो भाव व्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने पेंच के उदाहरण से भाषा को सुधारने के प्रयास की बात बिगड़ने की बात कही है। भावार्थ हो जाएगा, उपयुक्त पद्यांश में कवि कहता है कि एक बार जब बात भाषा के चक्रव्यूह में फंस गई तो उसकी सुधारने के प्रयास में हड़बड़ाहट में अनेक उल्टे सीधे प्रयोग किए गए, जिससे बात रूपी चूड़ी खराब हो गई और अब वह भाषा रूपी खांचे में बिना कसावट के ही कील की तरह स्वतंत्र घूमने लगी। अभिप्राय यह है कि भाषा को जटिलता से उभारने के प्रयास जैसे जैसे किए गए, बात और उलझती चली गई और अंत में भाव, भाषा और बात सब कुछ कठिन और दुरूह हो गए। काव्य सौंदर्य भाषा के साथ हड़बड़ी में छेड़छाड़ के परिणाम अक्सर बुरे निकलते हैं। लक्षणता का गुण विद्यमान है, भाषा सरल सहज सरस तथा बोलचाल वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अन्य विषय के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।